बता देता हूँ सबका सोचना, पहले पढ़ो। इंटीग्रेशन 19.8 अगर हम बात करें डे 40 होगा, यानी लगातार 40 दिन से पढ़ रहा है क्या चीज? इंटीग्रेशन। हम बोले थे कि 1 से लेके कहीं तक बना लेना है, 1 to 40। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सबका यहाँ तक? बोलो कितना के अंतर्गत बोलो 1 से 40 तक के? 32 का दूसरा, 32 का पहले कोई बताता हूँ। और किसी को कुछ पूछना 32 से पहले? 31, क्वेश्चन नंबर 31 में पहला दूसरा है और कोई? चलो 31 नंबर प्रश्न बोलो। लाओ x बटा x रूट log x। अब ध्यान से देखो, पुट इसमें क्या करेंगे? पुट z बराबर log x dz बटा dx बराबर log x का 1/x, तो dz बराबर क्या हो गया? 1/x dx। क्वेश्चन देखो 9, बोलो तो d देखो इधर 1/x dx का मान क्या लिखेंगे? dz। log x को क्या पुट किया है? अब ये ऊपर चल जाएगा तो z का पावर क्या लिखेंगे? ऑन इंटीग्रेशन। बोलो तो पावर जुटेगा कि घटेगा? और जो जुट जाएगा उससे क्या पड़ेगा? प्लस बीटा चेंज। बोलो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1/2। नीचे भी 1/2, प्लस में ये चले आएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? 2z। इसको रूट कर दे आपको प्लस से। अब मान धर लो z का मान कितना है? log x प्लस में से। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर किसका? 31 का। नोट करो। चलो ध्यान से देखो, 1 से 40 तक में सिर्फ 2 क्वेश्चन बताया गया। इसके अलावा किसी को अगर आप लिखाना है तो बोल दो, नहीं तो ये दोनों मिटाने के बाद हम नहीं बताएंगे। 28 हम बता ही नहीं सकते हम पीछे। जब हम 31 बोल दिए थे कि पीछे बोलो तो कोई कुछ नहीं बोला। अब 28 से 32 करेगा, आगे बोलो 32 के दूसरा आगे तब हाँ इसका बोलो ना चलेगा। 34 जब यहाँ 1 से 40 बोला गया, 32 बोला गया, 21 इसके बाद में बोलते रह गया, कोई नहीं कुछ बोला। आगे चलेगा, आगे बढ़ो। अब तुम जानो 35 के बाद 39। और कोई क्वेश्चन? बस कितना ही प्रश्न। अभी मैं 21 बताया, जस्ट अभी कौन मैं बताऊंगा 32 के दूसरा। कोई क्वेश्चन है बाद में? चलो 32 के दूसरा प्रश्न बोलो क्या है? dx बटा x प्लस x log है ना? और कुछ इस पर साइड में। चलो इधर आओ। सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं? देखो तो x कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस क्या लिखेंगे? काम खत्म। ये तो हो गया खत्म। पुट बोलो जब किसको कर दें? इसको कर दें 1 प्लस log x को। अब बोलो तो dz बटा dx बराबर 1 का डिफरेंशियल 0 प्लस 1/x 1/x। काम खत्म।
dz बराबर क्या होगा 1 by x dx। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन जरा देखो ना, अब बोलो इस ये प्रश्न किए नीचे वाला है ना, dx इतना का मान बोलो क्या लिखेंगे dz 1 बटा इतना को क्या पुट किए z ऑन इंटीग्रेशन log 1 by z का क्या लिखेंगे log z प्लस में c। देखो बार बार मैं बोलता हूँ जितना आसानी से समझ जाए इंटीग्रेशन है बिल्कुल आसान, जैसे सोचेगा कि देखो इसमें कुछ था, अगर ये पहले बात सोचता था कि कॉमन लेंगे कुछ ना कुछ रास्ता पता चलेगा अपने आप बन जाएगा log z। अब बोलो तो z का मान क्या माना था 1 प्लस log x, अब प्लस में क्या चीज थी? किसी को लगता है ये क्वेश्चन गलत बना हुआ है? नहीं लगता है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 34। 34 में 2 गो है, बोलो 34 में कौन बताऊं? ये दूसरा बोलता है। cot x log sin x dx। पुट किसको करेंगे? log sin x log sin x dz बटा dx। log x का डिफरेंशिएशन by x sin x का minus cos x माइनस plus cos x dz बटा dx बराबर sin बटे cos बटे sin क्या होगा? cot x। dz बराबर क्या हो गया? cot dx cot x dx। काम खत्म। यहाँ तक समझ में आया? अब क्वेश्चन देखो नाउ, बोलो cot x dx का मान क्या चीज है? dz। log sin x तो क्या माना है? z। ऑन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? z स्क्वायर बटे 2 प्लस में c। अरे इंटीग्रेशन पर पावर यहाँ कुछ नहीं तो एक जोड़ेंगे तो 2 से क्या पड़ जाएगा? z को कितना माना है? log sin x log sin x का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस में c। तो कितना है? मिटाया जाए 34 35 तो पूछना ही नहीं है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39। क्वेश्चन बोला जाए एक्सपोनेंशियल tan x इसके बाद sec स्क्वायर x dx। तुम लोग को ही पता है कि इसका डिफरेंशिएशन फलना होता है, मतलब यहाँ पर जो होता है किसको पुट करेंगे? अगर मैं tan x को पुट कर देता हूँ तो काम तमाम हो जाता है मेरा। z बराबर क्या चीज? tan x। dz बटा क्या बोला गलत बात। tan x को डिफरेंशिएशन dz बटा sec स्क्वायर x dx। बात को पहले यहाँ ये समझना है कि किसको पुट करने के बाद हम dx को हटा सकते हैं। तो हम मन में जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? काम करता हूँ। यदि एक्सपोनेंशियल कर देता तो फिर एक्सपोनेंशियल को भी हटाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। अब बताओ dz का मान निकाल लिया, अब दूसरी साइड क्वेश्चन देखो ना, बोलो sec स्क्वायर dx का मान क्या लिखेगा? tan x को क्या माना है? z। माने एक्सपोनेंशियल z हो गया ना। ऑन क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन। बोलो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन प्लस में एक्सपोनेंशियल z को क्या माना है? tan x प्लस में क्या चीज से तेल को लगता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40 का पहला या दूसरा? हाँ मतलब जो मना तक बोल यही करता है ये, बनाना तो है नहीं। तुम लोग अब यहाँ से समझ नहीं है ना? 41 लिखा गया।
बताओ किसको पुट करेगा, किसको कर देंगे वो अपने आप आ जाएगा। पुट जेड बराबर नीचे वाला एक्सपोनेंशियल माइनस, बोलो dz बटा dx बराबर एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, माइनस एक्स का माइनस काम करता हूं तो dz बटा dx बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस माइनस हो जाएगा ना। एक्सपोनेंशियल है। आप बोलो dz बराबर क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस माइनस क्या हो गया dx। काम खत्म। क्वेश्चन देखेंगे दूसरा साइड क्या लिखाएगा ना। आप बताओ तो ऊपर वाला इनको इतना का मान क्या लिख देंगे dz, और नीचे इतना को क्या माने हैं ऑन इंटीग्रेशन क्या हो गया log z, प्लस में क्या चीज log z का मान बताओ क्या होगा z z z z एक्सपोनेंशियल प्लस एक्सपोनेंशियल यही ना आपका मुख्य आंसर। कोई दिक्कत है नोट करो जल्दी। एक तो क्वेश्चन हाथ जाने की क्वेश्चन बोल ये बन गया था। हाँ बन तब बनाने के बोल तो लिखे नहीं यहाँ पे ओ। बोर्ड बोर्ड पे ये क्लियर बोले थे बैंक नहीं जाएंगे बोले थे, लेकिन बैंक जाना मजबूरी होता, नहीं तो दुनिया में सराहने वाला का कमी नहीं है। एक तो देखो भैया यूज होता है पता है, पूजा करने से पहले इतना गाली कभी देखता पीछे वो पूजा करते देखना, और बाद में फिर गाली दे करके पता नहीं कौन सी खुशी बोलती है। हो सकता है इसलिए अगर नहीं बता तो फिर शराब देगी घर जाके दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर क्या था, 28 नाम बताना रे। लिखिए एक्स क्यू बटा 28 बोलो एक्स क्यू बटा एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 3/2 और कौन वाला में था। बना लिए लेकिन गलत अब ये चेक करें अच्छा तुम्हें लोग बताओ अगर छोड़ के चलते तो दिक्कत नहीं होता। बिल्कुल। पुट किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर पर पावर 3/2। सॉरी इन्हें करना है। अब बोलो dz बटा dx बराबर क्या होगा, जीरो लेके छोड़ दे, dz बराबर 2x dx, ये गुना में इधर आ गया, इतना कर लिया ना। अब जरा क्वेश्चन देखो ना, ये x क्यू यहाँ x dx है, इसको 2 भाग करके लिख दे x स्क्वायर इंटू x, अब बटा में j है ऐसे ही, मतलब इतना को क्या मान लिए थे j पर पावर काम खत्म। अब जरा बताओ तो x स्क्वायर x इंटू dx का मान क्या लिखेंगे 1/2 dz बटा में z पर पावर 3/2 काम खत्म 1/2। अब बोलो x स्क्वायर का मान यहाँ से क्या रख लेंगे z प्लस a स्क्वायर, मतलब यहाँ हो गया x स्क्वायर बराबर z प्लस a स्क्वायर, काम खत्म। मान रख लो z प्लस a स्क्वायर बटा में z पर पावर 3/2, ये प्लस से 1/2, ये कहाँ चले आएगा ऊपर आएगा तो माइनस है ना, z प्लस a स्क्वायर dz। अब इसको गुना कर लेंगे 1/2, इसको इसके साथ गुना कर लो, z पर पावर माइनस 3/2 इंटू प्लस z पर पावर माइनस 3/2 इंटू a स्क्वायर, काम खत्म dz 1/2 गुना में आधार से जो पावर तो जुड़ेगा कितना आएगा जल्दी बताओ, माइनस 3/2 में 1/2 जोड़ेंगे, जोड़ जल्दी, एलसीएम 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 से माइनस 1/2 इधर आओ, ये तो वही रह जाएगा ना z पर पावर माइनस 3/2 इंटू a स्क्वायर, क्या हो गया ये dz। अब ऑन इंटीग्रेशन 1/2 बोलो z पर पावर इसमें एक जुड़ेगा कितना आएगा
और उससे क्या पड़ेगा आगा। प्लस में। अब इसका इंटीग्रेशन कोई बता सकता है? किसका? हाँ दे बता दे। बोलो। जेड पर माइनस 1/2 पावर जीरो और सही बताओ, कोई भी नहीं। ये जो ए स्क्वायर जो देख रहे हैं तुम्हें फंसाने के लिए, उससे मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड वाला होगा तो ए स्क्वायर हम बाहर रख दिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बोलो ये कि छोटे का इसमें कितना आएगा? -1/2 और उसी से क्या पड़ेगा? अब प्लस क्या हो जाएगा? काम करना, वही सिर्फ फंसाने के लिए था। 1/2 और 2 कहाँ चले आएगा? इसको हम ऐसे करके लिख दें। आपके मतलब ये बोलो प्लस माइनस ऊपर चले आ गया 2a स्क्वायर। और ये देखो तो यदि हम इसको ऐसे लिख देंगे तो जेड पर पावर हाफ हो जाएगा। अरे माइनस तो प्लस हो गया, प्लस में क्या चीज? एक लाइन और देखो बस, 2√z माइनस 2a स्क्वायर बटा में। इसको √z लिख सकते हैं प्लस में से। क्यों √z लेके? हाफ का मतलब क्या होता है? सिर्फ किसका मान रख देंगे? रूट का मान बताओ, जेड का मान बताओ। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बटा में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब प्लस में क्या चीज हो गया? प्लस। इसी के चलते पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता। नोट करो। कैसे बना लिया? तो बहस कम करो, बहस तुम लोग ज्यादा कर रहा है। अब चलो मिटा दिया जाए इसको। अगर किसी को और भी चित्र पढ़ाने को ऐसा लगता है कि भाई पूछना है तो पूछ लो, घर में जाके पूछना मत। प्रश्न संख्या कितना बोल रहा है अब? 41। यानी आज का पढ़ाई मानो ये है, वो सब तुम लोग खाली टाइम पास करवाया और कुछ नहीं। चिड़िया बेदाम जानता है? x बटा x ऐसे था क्वेश्चन, ऐसे लिख रहा है, सही लिख रहा है। तीसरा टाइम पर क्वेश्चन है, देखो अब लिखा के यही बता देंगे कहीं में। ओ मनीष को हटाने हैं। अब ऐसे देखो तो मेरा क्वेश्चन था कि ना? अच्छा तो एक क्वेश्चन है ना। सबसे पहले बता पुट किसको करेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग लगा के x स्क्वायर करना है। कैसे करना है ये सोचो। यदि हम x स्क्वायर पुट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, शायद ही हट जाएगा। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होगा? पावर को गुना करेंगे, पावर में घटाएंगे। अरे पूरा गंजेड़िंग करता है। x दिए, बोले ये गुना में इधर आएगा, भागा में। क्वेश्चन देखेंगे ना, x dx का मान क्या लिखेंगे? dz। हाँ तुम पीछे बोलना। e कितना को क्या माने? ऑन इंटीग्रेशन 1/2 एक्सपोनेंशियल का क्या होगा? बोलो तो जरा। वही रह जाएगा ना। अब प्लस में क्या होगा? काम खत्म। 1/2 जेड को क्या माना है? x स्क्वायर प्लस में c आंसर। ऑब्जेक्टिव में तुम लोग तो यही सब क्वेश्चन डाल रहे हैं। हाँ नोट करो। हाँ माइक भी 15 क्वेश्चन। हाँ एक नंबर आई ना इसी से इंटीग्रेशन से 19.1 से लेकर 19.8 तक में। हाँ हाँ एकदम फॉर्मूले, ये फॉर्मूले है। कहाँ बनाने वाला? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले में ना नहीं कर रहा। उम्मीद रखो कि इस बार हर एक व्यक्ति का नंबर 40 प्लस रहेगा, क्योंकि उसी पेपर में आंसर भी छिपा हुआ रहेगा। खोजना तुम्हारा काम है।
जब इतना समझदार है ही हो कि क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, फिर भी एग्जाम देने से क्यों डरता है? लेकिन पता नहीं कि कौन है। हाँ, ये बात देखो करेक्ट बोला, वही तो पता करना है। पता करके क्या हुआ? माहौल खराब हो गया। कहाँ लाइब्रेरी में? अरे तो वहाँ कैमरा है ना रे? छोड़ो, बहस कम करो, बिठा दे इसको। घर की कहानी घर में रहने दो, यहाँ की कहानी यहाँ करो। ताजा कहानी सुनने में मजा आता है। 41वां प्रश्न है, दूसरा क्या क्वेश्चन है बोला जाए? x बटा, अब बता इसमें क्या पुट करेगा? बताना पड़ेगा। आएगा इसका 1/z। पुट z बराबर x स्क्वायर, dz बटा dx बराबर 2x, dz बराबर 2x dx, गुना इधर क्या हो जाएगा? 9 x dx का मान 1/2 dz, 1/2 dz। इतना को क्या माना है? यानी कि पर पावर काम खत्म। अब देखो इसलिए पूछ दी कि ये आ गया बटा की बात, तो करना कुछ नहीं, इसको कहाँ भेजेंगे? 1/2 पर पावर माइनस x, सॉरी ऑन इंटीग्रेशन। बोलो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल। अब एंगल में जितना गुना रहता है उससे क्या बढ़ता है? तो कितना गुना है? तो माइनस से क्या पड़ेगा? प्लस में क्या चीज है? इसको माइनस ऊपर लिख दे, माइनस जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या चीज काम करता है, उसको मिश्रण का गुण आ रहा है। नोट करो इसको। नोट करो। हमारा नाम है, बैठा दो इसको। हाँ, देखो करेक्ट बोला। एक हम नहीं, चलो बाबू ध्यान से देखो, 41 तक क्लियर हो गया। सबसे पुरानी बातें आज याद करते हैं। पता नहीं कहाँ गया था, कोई इसका नाम भी नहीं जानता होगा कि इसको आइलेट बोलते हैं कि इसको प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइलेट। आई मतलब, एल मतलब, ए मतलब, टी मतलब, टी मतलब। बाबू 19.7 तक पढ़ रहे हैं हम। कितना? 19.8। इस चैप्टर में सारा चैप्टर का मिक्सचर था। तुम लॉगरिथम का भी देखा इस चैप्टर में, अलजेब्रा भी देखा, त्रिकोणमिति भी देखा, एक्सपोनेंशियल भी देखा। अब जो देखने जा रहा है वो क्या देखने जा रहा है? बस लगभग सारा चीज इसमें देख रहा है कि नहीं? हाँ। तो बीच में कोई चैप्टर ऐसा आएगा कि सारा आइलेट प्लेट सब बना देगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अगला जो है 42 है। यहाँ से तुम लोग का 2-4 गो इनवर्स फंक्शन का वो क्वेश्चन लिखा हुआ है। tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर dx। यही क्वेश्चन है। हाँ यही है। सबसे पहले बताओ किसको पुट करने से क्या हटेगा? पुट z बराबर 1 प्लस x स्क्वायर। अच्छी बात है। वही लड़का वही गधा या गधिया इसको बताएगा जिसको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नहीं पता।
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर हट जाएगा कि नहीं? यहाँ से क्या पता चला? tan इनवर्स x। चलो शामिल वाला सब बच गया। एक और बता दो तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया। sec इनवर्स x का बढ़िया बढ़िया। हमें पता है, तुम लोग को कहाँ तक पता है ये बात हमको भी पता है ना। चलो dz बटा dx बराबर tan इनवर्स x का 1 प्लस 1/x स्क्वायर dz बराबर 1/1 प्लस x स्क्वायर। अरे नहीं आता है ना तो दो बार बोलो। नहीं ठीक लगता है। हाँ बोलो tan x को तू क्या पुट किया है? z स्क्वायर 1/1 प्लस x स्क्वायर dx का मान काम खत्म। ऑन इंटीग्रेशन z³ बटा में 3 प्लस में c z का मान क्या माना है? tan इनवर्स x का क्या चीज q। अच्छा बच्चा ऐसे प्लस में क्या चीज है समझ में? तो बोलो इनवर्स फंक्शन पता चला। आगे दो चार वो और इनवर्स है, नोट करो। बोलो आप कहता कि फार्मूला दीजिए ना, फार्मूले ने पता सब मैथ करता हूँ थोड़ा बेसिक्स निकाल के लिख डालूं।